और आपको हेल्प करने जाऊंगा वेदांतु के सॉल्यूशंस के माध्यम से कि किस तरह से इनके सॉल्यूशंस आते हैं। तो हम एक्सप्लेन करेंगे एक एक चीज़ को और समझते हैं एक्सरसाइज 11.2 के क्वेश्चंस को। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ए बी सी विद विच इज़ बी सी इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर, एंगल बी इज इक्वल्स टू 75 डिग्री, ए बी प्लस ए सी इज इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर। कुछ याद आया आपको? हमने ए बी सी ट्राइंगल बनाना है जिसमें एक साइड की लेंथ दे रखी है, एक एंगल दे रखा है और बाकी दो साइड्स का सम दे रखा है। तो जो हमें याद है उससे करके देखते हैं। तो द बिलो गिवन स्टेप विल बी फॉलो टू कंस्ट्रक्ट द रिक्वायर्ड ट्राइंगल। स्टेप 1 क्या है कि ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट बी सी ऑफ 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले 7 सेंटीमीटर जो हमें दे रखा है वो लिख दो। बी सी लाइन सेगमेंट बना दी 7 सेंटीमीटर का और पॉइंट बी ड्रॉ एंगल ऑफ 75 डिग्री। अब 75 डिग्री एक प्रॉब्लम हो सकती है आपके लिए अगर आप 11.1 नहीं करें अच्छे से। तो 75 क्या होता है आप खुद बताओ? 60 + 15 और 15 जोड़ना है आपको। 60 और 90 के बीच में कितना डिफरेंस होता है? 30 का। यानी 90 और 60 का बाइसेक्टर अगर आप कर दो तो 15 वहाँ से मिल जाएगा और टोटल एंगल कितना हो जाएगा नीचे से लेके 75 डिग्री का। सिंपल है ना? तो कट लाइन सेगमेंट बी डी इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। तो कंस्ट्रक्ट करनी थी ट्राइंगल ए बी सी को ना। तो हमारे पास 75 डिग्री का एंगल तो हमने बनाना सीख लिया। अब क्या करेंगे? कट अ लाइन सेगमेंट बी डी इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर और बी डी नाम की लाइन सेगमेंट बना देंगे बी एक्स नाम की रे पे। तो वो ए बी और ए सी का सम होगा। ठीक है, तो ज्वाइन कर देंगे डी सी एंड मेक एन एंगल डी सी वाई इक्वल टू एंगल बी डी सी। तो डी सी वाई जो है वो एंगल होगा हमारा बी डी सी के बराबर। करना क्या है? कंपास से लाइन खींच के एक एंगल बना देना है, उतना ही एंगल यहाँ पे भी बनाना है। ठीक है, और ज्वाइन कर देंगे। ये चीज़ समझ में आए ना कैसे हम ज्वाइन कर देंगे डी सी एंड मेक एन एंगल डी सी वाई इक्वल टू एंगल बी डी सी। एंगल इक्वल बनाना आसान है। कंपास खोलो, उतना आर खींचो, उतना लेंथ नाप लो, फिर उतने पे आर खींच के सी वाई बना दो। लेट सी वाई इंटरसेक्ट बी एक्स एट ए पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट कर रहा है, वही रिक्वायर्ड ट्रायंगल होगा। ठीक है, यहाँ पे रीज़न नहीं पूछा है, हमें पता है रीज़न क्या है ना? हम डिस्कस कर चुके हैं इसका रीज़न। तो वही रीज़न लिखना है अगर पूछा जाए जस्टिफाई दिस। तो एंगल ए डी जो होगा वो साइड ए डी ए सी के बराबर होगी और हमें पता है कि ए बी प्लस ए डी जो है वो सम है यानी 13 है ना? तो इसका मतलब ए बी प्लस ए सी भी 13 होगा। तो सेम वे में हम आंसर निकाल पाएगा। तो ए डी ए सी के बराबर होगा, है ना? तो इस वे में हम एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर देंगे ए बी सी को। अब इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ए बी सी विद ए बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर का बेस होगा, एंगल बी 45 होगा और दोनों का सब्ट्रैक्शन 3.5 होगा। ठीक है, पहले तो ध्यान देना ए बी माइनस ए सी है यानी ऊपर को होगा, ध्यान देना। ठीक है, ए सी माइनस ए बी होता तो नीचे को करते। तो द बिलो गिवन स्टेप्स विल बी फॉलो। ड्रॉ द रिक्वायर्ड ट्राइंगल। पहले तो 45 डिग्री का एंगल बनाना सीख लो। ठीक है, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट बी सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एट एनी पॉइंट बी मेक एन एंगल ऑफ 45 डिग्री से एंगल एक्स बी सी एंगल बनाते हैं 45 डिग्री का। कैसे बनाते हैं? 90 बना दो, 90 का हाफ कर दो। ठीक है, बाइसेक्ट कर दो, एंगल बाइसेक्टर। कट द लाइन सेगमेंट बी डी इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर दैट इज इक्वल्स टू ए बी माइनस ए सी ऑन रे बी एक्स। ठीक है, 3.5 सेंटीमीटर का एंगल कट करना है बी एक्स के ऊपर, तो हम उसको डी मान के चलेंगे। ठीक है, डी पे आर्क देख रहे हो ना आप, वही है। लेट इट इंटरसेक्ट बी एक्स एट पॉइंट ए, जॉइन ए सी और ट्राइंगल ए बी सी इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल। ए बी सी जो है वो रिक्वायर्ड ट्राइंगल होगा और बी डी पे कट हो रहा है तो ए बी सी रिक्वायर्ड ट्राइंगल होगा। ठीक है, करा क्या हमने यहाँ पे? जॉइंट डी सी एंड ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पी क्यू ऑफ डी सी। तो हमने बी एक्स रे के ऊपर पहले तो बी डी बना दिया आर्क कट करके और ज्वाइन कर दिया डी सी को। उतने ही आर्क पे हमने ज्वाइन कर दिया डी सी को। ठीक है, अब हमने डी सी के माध्यम से एक इंटरसेक्शन क्रिएट कर दिया पी एक्स के ऊपर एट पॉइंट ए पॉइंट पे। ठीक है, तो हमने डी सी को मान के चला हम एक लाइन सेगमेंट और उसको उसके ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दिया और वो कहीं ना कहीं बी एक्स पे कट करेगा, वही पॉइंट हमारा रिक्वायर्ड एंगल पॉइंट होगा। ठीक है, हम इसको डिस्कस कर चुके हैं कि डी ए जो होगा वो ए सी के बराबर होगा
और इन दोनों का सब्ट्रैक्शन जो होगा वो बी डी और मतलब बी ए और ए सी का सब्ट्रैक्शन होगा, है ना। इस हिसाब से हमें यहाँ जस्टिफिकेशन नहीं पूछी थी तो हमने नहीं लिखी है, मगर हमें सही फिगर बनानी आनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ए पी क्यू आर इन विच क्यू आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। क्यू आर जो है 6 सेंटीमीटर का एंगल क्यू दे रखा है, और पी क्यू आर में पी आर पहले दे रखा है माइनस पी क्यू दे रखा है, ठीक है। ध्यान देना पी आर पहले है, ठीक है। पी क्यू आर ट्राइंगल था, हम ऐसे भी कह सकते थे पी क्यू माइनस पी आर, तब फिगर कहाँ बनती, ऊपर बनती, मगर इस बार बैकवर्ड जाएगा। कंस्ट्रक्ट करना है ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है। तो पी आर माइनस पी क्यू जो है 2 दे रखा है, और गिवन बिलो स्टेप्स विल बी द फॉलो टू कंस्ट्रक्ट द रिक्वायर्ड ट्राइंगल। एंगल क्यू 60 डिग्री है तो हमारा काम आसान हो रखा है, ठीक है। द बिलो गिवन स्टेप्स, तो स्टेप 1 है ड्रॉ लाइन सेगमेंट क्यू आर ऑफ 6 सेंटीमीटर, पहला काम। और एट पी क्यू एक 60 डिग्री का एंगल बना दिए एक्स क्यू आर, इतना क्लियर। Cut the line segment QS of 2 cm from the line segment QT extended in the opposite side of the line segment QX। तो इस बार एक्सटेंडेड करें, अपोजिट साइड में एक्सटेंड करेंगे क्योंकि पी आर ग्रेटर देन पी क्यू है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो ज्वाइन कर देंगे एस आर को, जैसे यहाँ पे कर रखा है, ठीक है। 2 सेंटीमीटर करके एस आर पे ज्वाइन कर दिया। आगे ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ए बी ऑफ द लाइन सेगमेंट एस आर, लेट इट इंटरसेक्ट क्यू टी एट पॉइंट पी, ज्वाइन पी क्यू पी आर, और इंटरसेक्ट करता है। हमने क्या करा देखो, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ए बी ऑफ लाइन सेगमेंट एस आर को लाइन सेगमेंट मान के ए बी के एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दिए ए बी नाम से, है ना। ए बी नाम से हम ए बी ले रहे हैं क्योंकि पी क्यू आर हमारे रिक्वायर्ड ट्राइंगल है। तो एस आर को लाइन सेगमेंट मान के हम पहले तो क्या करेंगे, क्यू पॉइंट से एस 2 सेंटीमीटर लाइन खींचेंगे और एस और आर को ज्वाइन कर देंगे, वहाँ से लाइन सेगमेंट खींच के एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना देंगे, ठीक है। तो ए बी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है जो एस टी या टी एक्स ऐसे कह लो, टी एक्स जो या क्यू एक्स को कह लो, इसको बाइसेक्ट कर रहा है एट पॉइंट पी, और वही हमारा रिक्वायर्ड ट्राइंगल होगा। तो पी क्यू आर इज़ द रिक्वायर्ड ट्राइंगल। अगेन सेम चीज़ की हम कैसे बता पाएंगे, हमें पता है कि पी एस और पी आर जो है वो बराबर है ना। पी एस और पी आर बराबर है, और हमें पता है कि क्यू एस जो है वो सप्रेक्शन था दोनों का, तो वो आर एच एस से एल एच एस में आ जाएगा और सप्रेक्शन बन जाएगा 2 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो यही था क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हैं कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल एक्स वाई जेड इन विच एंगल दे रखा है और पैरामीटर दे रखा है, ठीक है। 2 एंगल दे रखे हैं, पैरामीटर। अच्छी बात यह है कि एक एंगल 90 डिग्री है, यानी हमें कंफर्म है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा जिसका पैरामीटर जो होगा वो 11 सेंटीमीटर होगा। तो गिवन बिलो स्टेप्स आर द फॉलो टू कंस्ट्रक्ट अ रिक्वायर्ड ट्राइंगल। तो ड्रॉ कर देंगे पहले तो ए बी नाम की लाइन सेगमेंट 11 सेंटीमीटर की, कि एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स जो है वो 11 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो सबसे पहले वही लाइन बना देते हैं, एक स्ट्रेट लाइन बना देते हैं ड्रॉ लाइन सेगमेंट ए बी नाम से, जिसको 11 सेंटीमीटर ले लेते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री और एट पॉइंट ए एंड एन एंगल ऑफ एंगल क्यू बी ए ऑफ 90 डिग्री। तो बी पॉइंट पे हमने 30 और 90 डिग्री का एंगल बना दिए। बाइसेक्ट एंगल पी ए बी एंड पी क्यू बी ए, लेट दिस बाइसेक्टर इंटरसेक्टेड पॉइंट एक्स। तो ऐसा कुछ फिगर बन गया। तो हमने क्या करा है कि ए पी जो है एंगल वो 60 डिग्री था, और बी ओ जो था वो ए बी ओ मतलब वो 90 डिग्री था। तो हमने पहले उसको बाइसेक्ट कर दिया, ठीक है, हाफ कर दिया एकदम। तो 30 हो गया, और ये वाला कितना हो गया 45 हो गया। वो जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को एक्स मान लिया, और ए एक्स और ए बी से हमने क्या करा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच दिया। और वो जहाँ पे ए बी पॉइंट पे टच करेगा ना, वही पॉइंट हमारा एक्स वाई और जेड हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स वाई जेड हमारा रिक्वायर्ड ट्रायंगल हो जाएगा। प्रूफ नहीं पूछा है तो हम ऐसे ही बना देंगे फिगर को समझना कैसे बनानी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, कंस्ट्रक्ट अ राइट ट्रायंगल whose base is 12 सेंटीमीटर एंड सम ऑफ इट्स हाइपोटेन्यूज एंड अदर साइड इज 18 सेंटीमीटर। क्वेश्चन सेम है, एक तो कंस्ट्रक्ट करना है राइट एंगल ट्रायंगल जिसका 12 सेंटीमीटर बेस हो, राइट एंगल बोलते हैं यानी 90 डिग्री बन रहा है एंगल बी, और हाइपोटेन्यूज और दूसरी साइड का सम जो है वो 18 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। तो हम पहले क्वेश्चन पे रिपीट हो गए। तो करना क्या है इसमें कि वही करना है, पहले तो एंगल ए को 90 डिग्री बना दो, ठीक है, और फिर एक एक्स वाई मतलब ए से एक्स रे बना दो, और फिर क्या करना है कि
बी से डी कंस्ट्रक्ट अ लाइन सेगमेंट ऑफ ए डी ऑफ 18 सेंटीमीटर। ए डी जो है उसको 18 सेंटीमीटर बना देना है। ए डी को कंस्ट्रक्ट अ लाइन सेगमेंट ए डी ऑफ 18 सेंटीमीटर एज सम ऑफ अदर टू साइड्स ऑफ साइड इज 18 फ्रॉम रे ए एक्स रे से। अब हमने क्या बना दिया, डी जो है, डी पॉइंट जो है वो 18 सेंटीमीटर है। फ्रॉम रे ए एक्स ज्वाइन कर देंगे डी बी को एंड मेक एन एंगल डी बी वाई सेम इक्वल टू एंगल ए डी बी। अब जब हमने दोनों एंगल को बराबर बना दिया, लेट बी वाई इंटरसेक्ट ए एक्स को इंटरसेक्ट करा बी वाई ने एट पॉइंट सी पे, ठीक है। ज्वाइन कर दिया, ए बी सी इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल। ये था इसका सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन ख़त्म हो जाते हैं। ये आखिरी क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5। होप आपको ये समझ में आए हो। एक्सरसाइज 11.2 है ना। कोशिश करी है मैंने, सॉरी बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए, मैं भी कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। मैं बहुत ट्राई करा है, कोशिश करी है, मगर हो ही नहीं पा रहा है। पीछे लोग कुछ ना कुछ बोल ही दे रहे हैं, ठीक है। ट्राई करना, फोकस करो इस चीज़ पे। और दूसरी चीज़, मैंने पेन का यूज़ नहीं करा है यहाँ पे, कर सकता हूँ मगर फ़ायदा नहीं, ठीक है। मैंने सोचा कि ऐसे समझ में आ जाएगा आपको। नहीं आया तो कमेंट में पूछ लेना, मैं दोबारा से समझा दूँगा जो क्वेश्चन नहीं आया है। थैंक यू।